हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अप्रोच का टॉपिक। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा सेल्स को लेकर के पर्सनल सेलिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे एक सेल्स पर्सन अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाता है और उसको जो है पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में बता करके सेल को क्लोज कराने की कोशिश करता है। उसमें जो आने वाले स्टेप्स हैं या फिर जो स्टेजेस हैं, उनमें से एक स्टेज आपका अप्रोच का है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अलग से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा, पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बना हुआ छोटा सा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर्स में वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुँच जाएगा। तो अप्रोच होता क्या है? देखिए, जब भी किसी सेल्समैन को हम ऐसी वैसे सेल्समैन की बात नहीं कर रहे जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं, बल्कि हम नॉर्मली जो पर्सनल सेलिंग एक्चुअली में जो सेल्समैन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा एक स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाने से पहले, उनके बारे में डिटेल्स निकालते हैं ताकि वो अपनी जो सेल्स है उसको क्लोज करा सके। यहाँ पे अप्रोच का मतलब होता है वो स्टेज जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट के साथ यहाँ पे सेल्समैन फेस टू फेस आने के लिए कांटेक्ट करता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे जो है कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा या आपके लिए जो है बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये जो स्टेज होता है जहाँ पे सेल्समैन आता है कांटेक्ट में प्रॉस्पेक्ट के फेस टू फेस, तो यहाँ पे उसको कहा जाता है अप्रोच करना, कि आप अप्रोच कर रहे हो, कि आप उनसे मिलो, अपना थोड़ा सा टाइम दो और आप जो है उनको अपने प्रोडक्ट का फिर डेमो दे सको या फिर उसकी डिटेल दे सको। देयर आर मेनी वेज टू गेन एक्सेस टू द प्रॉस्पेक्ट एंड गेट एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जब आपको एक प्रॉस्पेक्ट का यानी कि द कस्टमर, जो कि कस्टमर बन सकता है आपका, वो पर्सन जो कि आपका कस्टमर हो सकता है, उसके जो है एक्सेस गेन करना, जो उसका एक अटेंशन है वो गेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस तरीकों को यूज़ करके सेल्समैन उसका अपॉइंटमेंट ले सकता है और फेस टू फेस आकर के उससे बात कर सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि सेल्समैन जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है प्रॉस्पेक्ट को, कंडक्ट एन इंटरव्यू के साथ। मेरा जो है ये प्रोडक्ट है, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो। इन केस द प्रॉस्पेक्ट डज नॉट शो इंटरेस्ट इन द सेल्समैन इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन, एंड सेल्समैन में स्टेट द बेनिफिट ऑफ हिज प्रोडक्ट टू अवेयर इंटरेस्ट और टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मतलब क्या है, अगर प्रॉस्पेक्ट इस बात को लेकर के भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेट सपोज सेल्समैन गया, उसने बोला फ़ोन पे या किसी भी तरीके से कि सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सेल्समैन की जिस बातों पे प्रॉस्पेक्ट ने कोई अटेंशन नहीं दी या फिर जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में सेल्समैन क्या कर सकता है, दूसरा मेथड इसी में जो है थोड़ा सा और इंटरेस्ट करके बना सकता है। जैसे वो उसको अपने प्रोडक्ट की कुछ अच्छाइयाँ, प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स बता सकता है कि सर क्या आप नहीं चाहते आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 40% कम हो जाए, तो आप एक बार हमसे मिल लीजिए, हम आपको और डिटेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। सो हियर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट का इंटरेस्ट जगाने के लिए किया गया। तो इससे आप उसका जो है अपॉइंटमेंट ले पाओगे, उससे मिल पाओगे, उसका टाइम जो है ले पाओगे। सेल्समैन में सीक एन अपॉइंटमेंट आफ्टर सेंडिंग अ मेलर दैट एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट। या तो क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को और अपने सारे के सारे उसके बेनिफिट्स को मेल कर सकते हो, अपने जो है जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट है उस तक भेज सकते हो, एंड देन उसके बाद मिल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ईमेल पे आपको बहुत सारे जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल्स आ जाती है, पूरा चिट्ठा पन्ना लिख के आ जाता है। या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको जो है अलग अलग जगहों से पूरा एक अलग अलग एक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, उनकी तरफ से भी मेल आ जाता है। तो वहाँ पे आपको जो है चीज़ें अगर ज़्यादा ठीक से नहीं समझ आती है, इतना पूरा मेल देख करके कि इतने स्कीम्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतने तरीके हैं, मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो यानी कि आपको पहले मेल भेज करके उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल और उसके बारे में सब बेनिफिट्स आपको बता दिए गए हैं। एंड नाउ आप जो है आपसे मिलने के लिए वो बात करेगा कि ठीक है, अभी हमने आपको भेजा है, आप चेकआउट कीजिए, हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं, या फिर अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में समझना है तो हम उससे मिलके बात कर लेते हैं। तो ये होता है दूसरा तरीका जिससे आप जो है अपने प्रॉस्पेक्ट का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। द थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट विद द प्रॉस्पेक्ट में बी सिक्योर्ड थ्रू अ रेफरेंस गिवन बाय द फ्रेंड। यानी जैसे कि किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, किसी बिजनेस एसोसिएशन ने जो है प्रॉस्पेक्ट का नंबर दे दिया। आपने देखा होगा कई बार आपको जॉब इंटरव्यू के लिए अगर
कॉल आता है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे जो है कॉल करके टाइम पूछा भी जाता है कि ठीक है अगर आप नहीं आना चाहते तो आपका कोई फ्रेंड वगैरह जिसको आप रेफ़र करना चाहो तो ये भी पूछा जाता है। सो जस्ट लाइक दैट, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लिया, उसने बोला कि आपका कोई और फ्रेंड लेना चाहे या आपको लगता है तो हमें बताइएगा, ठीक है, तो वो बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपनीज़ में जो है एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस लिया जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका इंश्योरेंस लिया जाता है। तो जो कंपनी ऐसा कर रही है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, वो उस कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि भाई आपके कोई और फ्रेंड हो जिनके बिजनेस हो, जिनको ये इंश्योरेंस लेना हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो लेट अस नो। तो ये क्या है, ये तरीका है जिससे क्या किया जाता है, अपने रेफरेंस को यूज़ किया जाता है या उनके रेफरेंस को यूज़ किया जाता है। अब ये रेफरेंस किसी के द्वारा भी हो सकता है, फ्रेंड के द्वारा, रिलेटिव द्वारा या बिजनेस एसोसिएट द्वारा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर हमें आपके फ्रेंड ने नंबर दिया है, उन्होंने रिसेंटली हमारा इंश्योरेंस लिया था तो उन्होंने आपका भी नंबर दिया है, तो हम से थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दे कैन जस्ट अट्रैक्ट योर अटेंशन या फिर जो है ग्रैब योर अटेंशन। एक गिफ्ट दे करके भी प्रॉस्पेक्ट को जो है एक अपॉइंटमेंट के लिए पूछा जा सकता है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि चांदी की घड़ियाँ भेज रहे हो, गिफ्ट मतलब एक डायरी हो गई, कैलेंडर हो गया, पेन हो गया, रिंग की चेन हो गई, की रिंग्स हो गए, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का लोगो टाइप का हो, जिसको लगे कि हाँ यार ये कौन सी कंपनी है, एक या फिर जो है उसको थोड़ा सा अट्रैक्शन हो कि यार कौन सी कंपनी है। तो ऐसे गिफ्ट्स दे करके भी जो है प्रॉस्पेक्ट से जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और ये जो गिफ्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है डोर ओपनर्स, ठीक है, बॉटल ओपनर्स के जैसे डोर ओपनर्स, क्योंकि ये दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ से आप अपने अपॉइंटमेंट से बात कर सकते हो। A sales letter may be sent to the prospect before seeking an appointment. The sales letter describe the product and the schemes available with it. तो एक सेल्स लेटर भेजा जा सकता है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद उनसे जो है बात की जा सकती है। तो ये आपका वो तरीके हैं जिनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब अप्रोच के क्या मेथड है, अब देखो अपॉइंटमेंट आपने ले ली, अब आप अप्रोच कैसे करोगे। अप्रोच का मतलब कैसे जो है फेस टू फेस में आप उनको जो है अपने प्रोडक्ट की तरफ धकेलोगे कि भाई ये ले 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 वरना तो मतलब पछताएगा। तो सबसे पहले कंपनीज रेपुटेशन एंड ब्रांड नेम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा आपने आईफोन का कभी नहीं देखा होगा कोई स्टोर वाला कहे कि ये देखो ये आया है नया मोबाइल, ये बहुत ही बढ़िया मोबाइल है, ये कंपनी है, ऐसा वैसा है, ये फलाना ढिलकाना है। नोबडी इज़ गोना से दैट। तो यहाँ पे क्या है, एप्पल कंपनी, सबको पता है कि भैया इसके बारे में आईफोन वगैरह जो बनते हैं, इस कंपनी को किसी भी कह सकते हो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो उसका ब्रांड नेम है, उसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि भैया ये प्रोडक्ट आपके हैं, एंड देन आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि सर आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा, आपने टाटा जी का नाम तो सुना ही है, उनका ही ये जो है ब्रांड है, उनका ही जो नया कंपनी खुला है। तो इस तरीके से भी जो है आप रेपुटेशन और ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो किसी कंपनी का। सो द सेल्समैन यूज हिज कंपनीज रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ब्रांड। नेक्स्ट इज कस्टमर्स बेनिफिट मेथड, कि आप नहीं चाहते आप 40% अपनी इलेक्ट्रिसिटी कट करो, आप नहीं चाहते आपका पेट्रोल का खर्चा कम हो जाए, तो इस तरीके से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपके प्रोडक्ट के थ्रू, तो उसको दिखा करके वो बताना कि भाई ये चीज़ को आप ज़्यादा अंडरलाइन करके बोल रहे हो। तो सेल्समैन क्या करता है, यहाँ पे हाईलाइट करता है बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉस्पेक्ट, कि भैया आपके क्या प्रोडक्ट को लेकर के आपके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सेल्समैन में से वुड यू लाइक टू कट डाउन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय 40%, इस तरीके की बातें बोल के आप कह सकते हो। तो प्रीमियम मेथड, ये थोड़ा सा जो है पॉपुलर मेथड है। प्रीमियम मेथड यानी कि आप ये लोगे तो इसके साथ आपको ये गिफ्ट मिलेगा, एक ब्रेड के पैकेट के साथ ये वाली चाय पत्ती का जो है छोटा सा पैकेट मिलेगा। ये रिसेंटली मैंने आज लेके आई थी ब्रेड का पैकेट, उसमें मिला तो मुझे ये याद आ गया। तो ये प्रीमियम मेथड, ये यूजुअली जो है हाउसवाइफ्स या लेडीज़ के साथ कह लीजिए ये ज़्यादा मेथड पॉपुलर होता है। तो इस मेथड में क्या करता है, सेल्समैन ऑफर करता है स्मॉल गिफ्ट्स कि भैया ये गिफ्ट भी आपको जो है इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द शॉक मेथड। शॉक मेथड का बहुत अच्छा एग्जांपल है LIC वाले हो गए या फिर लाइफ इंश्योरेंस वाले हो गए कि भाई साहब आप चले गए तो आपका घर के ध्यान कौन रखेगा, आप नहीं रहे तो मतलब क्या होगा, कैसे होगा, सब कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी और आपके पिताजी का इलाज कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक शॉक मेथड होता है जहाँ पे कस्टमर को बताया जाता है दैट इफ़ यू विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो ये एक शॉक उनको दिया जाता है। तो सेल्समैन हाईलाइट्स द रिस्क
हाईलाइट किया जाता है, रिस्क राइजिंग थेफ्ट सो दैट द प्रोस्पेक्ट इज फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द रेमेडी, ताकि जो है उसको सोचे और फिर उसको लगे कि हाँ यार इसको कोई ना कोई तो रेमेडी चाहिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस आइटम, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो ये इस टाइप की चीज़ें जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गई कि आग लगे कैसे बुझाओगे, ये ले लो फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो इक्विपमेंट है सेफ्टी से रिलेटेड, या फिर हेल्थ एंड फिटनेस के आइटम्स हैं, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड, तो वो सारे आपके जो है इस टाइप के मेथड में यूज़ किए जाते हैं। रेफरेंस अभी बात किया, रेफरेंस को बारे में बता सकते हो कि भाई आपके इस फ्रेंड ने, कलीग ने, फ्रेंड ने, बिजनेस पार्टनर ने या फिर जो है रिलेटिव ने ये प्रोडक्ट बाय किया है और आपका जो है रेफरेंस दिया है, तो ये रेफरेंस के थ्रू भी जो है आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये है आपके मेथड्स ऑफ मेकिंग अप्रोच, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। एंड इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़े वो थे तरीके जिससे आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप क्या करते हो, उनको अप्रोच करते हो, अपॉइंटमेंट मिल गई फिर आप अप्रोच करके उनको जो है अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हो। So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.